बिहार की सियासत में उठी है क्रांति की नई लहर। वोटर अधिकार यात्रा ने बदल दिए हैं राजनीतिक समीकरण। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव एक मंच पर और सीधा निशाना बीजेपी की सत्ता पर। अखिलेश चले बिहार, तेजस्वी के एमवाई समीकरण में क्या पीडीए के गणित से आएगी बाहर? जी हां, सिवान, सारण और भोजपुर वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश को उतारने के पीछे राहुल तेजस्वी का क्या है प्लान? अब इस यात्रा से ये तो साफ है कि तेजस्वी की सपा कार्यालय यात्रा काम आ गई है और उसी का नतीजा है जो आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव बिहार पहुंचे और राहुल गांधी कांग्रेस के साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा की अगुवाई भी की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। अखिलेश को इस यात्रा में उतारने के पीछे एमवाई समीकरण का विस्तार ही है या फिर वजह कुछ और भी है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। जी हां, बिहार की जमीन से एक नई जंग का आगाज हो चुका है। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से विपक्ष ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे तीखा हमला बोला है, साथ ही तमाम सवाल भी उठाए हैं। वहीं इस दौरान वोट चोर और मोदी चोर के नारे भी लगे हैं। दरअसल इस बार साफ दिख रहे हैं कांग्रेस से राहुल गांधी, आरजेडी के तेजस्वी यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिसका साफ असर मंच पर भी देखने को मिला है। तीनों नेताओं ने एक स्वर में कहा, अब की बार बिहार की जनता बीजेपी का रथ रोकने जा रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार के लोग बीजेपी को बाहर करेंगे। वहीं पहले अवध में हराया था, अब मगध में हराएंगे। उन्होंने चुनाव आयोग को भी घेरा और कहा कि ये अब चुनाव आयोग नहीं, जुगाड़ आयोग बन चुकी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी पहले आपका वोट छीनती है, फिर राशन और उसके बाद नौकरी छीनती है। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सरकार को नकलची सरकार बताया और कहा कि हमने रोजगार और बिजली की बात की तो बीजेपी भी वही कॉपी करने लगी है। तो बिहार की जनता अब ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क करेगी। अब आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि तीनों नेताओं ने कैसे एक एक करके भाजपा और उनके नीतियों को घेरा है, साथ ही इस पर हमला किया है। बता दें, गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आज छपरा से आरा की ओर बढ़ रही थी, जहां जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार के लोग बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने युवाओं, नौकरी और पलायन का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अभी तक युवा पलायन करते थे, लेकिन अब बिहार से बीजेपी का पलायन होगा और युवाओं को नौकरी और सहारा गठबंधन की सरकार जरूर देगी। आगे क्या कुछ सरकार पर निशाना साधा है अखिलेश यादव ने, सुनिए इस वीडियो में। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें, आपको, सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के, वोट के, उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी, रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है।
इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कई मुद्दों को उठाया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि ये पार्टी जनता को इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें बर्बाद कर देती है। उन्होंने चुनाव आयोग तक को निशाने पर लिया और कहा कि चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग बन चुका है, जो बीजेपी के इशारे पर काम करता है। वहीं इसके बाद राहुल गांधी ने भी मंच से एक बार फिर से मोदी सरकार को वोट चोर और अधिकार छीनने वाली सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले आपका वोट छीनती है, फिर राशन छीनती है और उसके बाद नौकरी भी छीन लेती है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि इस बार बिहार की जनता बीजेपी का खेल खत्म करने वाली है। बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। ये तो रही राहुल गांधी की बात, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव भी कुछ कम नहीं थे इन दोनों नेताओं से। इस दौरान उन्होंने भाजपा को नकलची सरकार का टाइटल दे दिया और भाजपा पर जमकर बरसे। तेजस्वी ने कहा कि जो हम करते हैं वही बीजेपी कॉपी करती है, चाहे रोजगार की बात हो या बिजली की बात, भाजपा की वही बात करने लगती है। लेकिन बिहार की जनता अब तय करेगी कि उसे ओरिजिनल चाहिए या फिर डुप्लीकेट। अब सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ निशाना साधा है। मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं उतना कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। राहुल जी, अखिलेश जी, इसी मैदान से मोदी जी ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी, बिहार की बोली लगाई थी, वो आज तक नहीं मिला है। मिला क्या? मोदी जी का और नीतीश जी का जो वादा होता है, जैसे बच्चा लोग कागज का नाव या कागज का प्लेन बना करके फूंक के उड़ा देता है, वैसे ही इनका वादा रहता है। इसलिए आप सब लोग एकजुट होइए और महागठबंधन का सरकार बनाइए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार बनाइए। बेरोजगारी हटाना है ना, नौकरी चाहिए तो निकम्मी सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना, बदलना है ना। ये नकलची सरकार है, जो तेजस्वी कहा वही ये लोग कर रहे हैं, अपना विजन नहीं है। हमने बोला बिजली फ्री में देंगे तो सरकार कहती है हम भी देंगे, हम बोले डोमिसाइल देंगे तो बोलती है हम भी देंगे। सरकार को हमने आप लोगों से वादा किया था पेंशन जो है वो देंगे, इस सरकार कहती है हम भी पेंशन देंगे। ये नकलची सरकार है, केवल नकल कर रहे हैं लोग, इनके पास विजन नहीं है। हम लोगों के पास विजन है, सभी लोगों को साथ लेकर तेजस्वी चलेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को साथ लेकर के एक नया बिहार बनाने का काम करना है, जहां हर हाथ को नौकरी मिले, कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ऐसा किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, ऐसा सरकार बनाना कि नहीं बनाना। ये नकलची सरकार है कि नहीं, नकल कर रही है कि नहीं, मेरा कर रही है ना, तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना। तो बताओ
ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक बार जोर से नारा लगाना है। हम बोलेंगे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब इन तीनों नेताओं के तिगड़ी भाषण से आपको ये तो साफ हो गया होगा कि बिहार की राजनीति में विपक्ष गठबंधन अब खुलकर बीजेपी को चुनौती दे रही है। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की ये वोटर अधिकार यात्रा ना सिर्फ MY समीकरण को मजबूत कर रही है, बल्कि PDA यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को भी जोड़ रही है और मंच से इन तीनों समीकरणों को साधने की भरपूर कोशिश भी कर रही है। अब देखना यह है कि बिहार से उठी ये लहर क्या वाकई बीजेपी का रथ रोक पाएगी, क्या बिहार की धरती से देश की सत्ता तक नई क्रांति का बिगुल बजा पाएगी, या फिर इस बार भी सत्ताधारी पार्टी और CM नीतीश से मार खा जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा तो काम नहीं आई, लेकिन क्या इस बार की वोटर अधिकार यात्रा विपक्षियों के काम आ पाएगी? अब इस सियासी जंग का सबसे बड़ा सवाल यही है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए द न्यूज़ पॉइंट।